हेलो फ्रेंड्स, लेट्स किक स्टार्ट विद अ क्रेजी वीडियो। बहुत खतरनाक कैलकुलेशंस और एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट आप इसमें समझने वाले हो। आपने थंबनेल अगर देखा होगा तो आप एंड तक रुकोगे मालूम नहीं। हम बात करने वाले हैं आज हाउ टू बाय गोल्ड एट 17% डिस्काउंट रफली। अब एग्जैक्ट कितना आएगा कैलकुलेशन करने के बाद समझेगा मुझे, बट 15-17% डिस्काउंट की बात हम कर रहे हैं। मैं आपको कोई फेक गोल्ड नहीं बेचने वाला हूं, या कोई स्कीम नहीं है नीचे दिए गए लिंक में क्लिक करो और आपको सस्ते में गोल्ड मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक अच्छा कंसेप्ट है, ठीक से समझ लेना। स्पेशली दोज पीपल हु बाय फिजिकल गोल्ड एज ए इन्वेस्टमेंट। टिपिकली अगर हम हमारे देश में देखेंगे, पीपल आर ऑब्सेस्ड विद द गोल्ड। जो ज्वेलरी के लिए ऑब्सेस्ड है, चलो उनके लिए वीडियो नहीं है, बाय बाय। वो तो ठीक है, वहां पे आपको एक इमोशनल वैल्यू मिलता है, उसको तो आपने कभी भी ऐसा मॉनेटरी टर्म्स में या परसेंटेज रिटर्न में क्वांटिफाई नहीं करना चाहिए। जो इमोशनल वैल्यू आपको शादी में गोल्ड खरीद के या बाकी टाइम पे गोल्ड खरीद के मिलता है, उसको आपने फालतू का नंबर्स में नहीं डालना चाहिए। ठीक है, दैट इज पर्सनल ओपिनियन, तो मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता हूं। बट बहुत सारे लोग होते हैं जो इन्वेस्टमेंट के लिए फिजिकल गोल्ड बिस्किट या गोल्ड बार या ऐसे गोल्ड का रिंग खरीदते हैं। उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा आई ओपनर रहने वाला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हाँ, स्पेशली अगर आपके पास ब्लैक मनी है और वहां से आप फिजिकल गोल्ड खरीद रहे हैं, तो तभी भी आपके लिए बाय बाय। तो फिर आपके लिए काम का नहीं है, क्योंकि उसको मैं जो सिखाने वाला वो तो लीगल मनी से सिखाने वाला हूं। तो ये वीडियो किसके लिए नहीं है? जो ज्वेलरी के लिए सोच रहा है उसके लिए काम का नहीं है। जो बंदा ब्लैक मनी से गोल्ड खरीद रहा है उसके लिए भी ये काम का नहीं है। इमेजिन करो किसी के पास पैसा है 10 लाख रुपया। लेट्स टेक फॉर एग्जाम्पल राम और दूसरा श्याम, टिपिकल स्कूल वाला एग्जाम्पल। राम बाइज गोल्ड इन व्हाट? फिजिकल फॉर्म। मिस्टर राम बाइज गोल्ड इन अ फिजिकल फॉर्म। तो उनको क्या करना पड़ेगा? ज्वेलर के पास जाना पड़ेगा। ज्वेलरी ज्वेलरी नहीं, बार या गोल्ड बिस्किट या गोल्ड रिंग के फॉर्म में उनको खरीदना पड़ेगा। ठीक है? क्यों? ताकि मेकिंग चार्जेस ज्यादा ना लगे। द मोमेंट यू टेक अ ज्वेलरी, मेकिंग चार्जेस लगते हैं। तो ही विल बाय गोल्ड इन व्हाट फॉर्म? Physical bar form. At what rate will he buy? Let us check it out. So I'm taking it to the Excel. All the jewelers, उनका एक एसोसिएशन है, इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन। उनका एक वेबसाइट है IGBA-rates.com। गूगल सर्च कर लेना, मैंने बहुत बार सर्च किया तो वो मेरे हिट लिस्ट में भी आता है। IBJA, इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन। ये क्या करते हैं? ये गोल्ड का रेट पब्लिश करते हैं। तो मैं उनके वेबसाइट पे चला गया, जस्ट अ सेकंड। हाँ, ये गोल्ड का रेट पब्लिश करते हैं। तो इनके हिसाब से ये गोल्ड का रेट अगर आप यहाँ पे दिख रहे हो, 5 अप्रैल का। दिस वीडियो इज बिंग रिकॉर्डेड ऑन 6 अप्रैल 2024। अच्छा, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड करने के पीछे बैकग्राउंड बोलना भूल गया। लिखा था मैंने लेकिन मैं भूल गया। अभी अभी 2 मिनट पहले प्रिपरेशन अपना हो गया था बच्ची के नोटबुक। 12 मार्च 2024 मैंने इंटर के बैच में डिस्कस किया था कि गोल्ड सिल्वर प्रेशियस मेटल्स में एक रनअप हो सकता है। तो वो रनअप के लिए I did not buy gold. I did not buy. I bought some silver, but primarily my bet was more on gold mining companies and silver mining companies. तो क्योंकि नॉर्मली जब प्रेशियस मेटल्स में इंक्रीज होता है वैल्यू में, दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स दैट आर गोइंग ऑन। इजराइल हमास का सिचुएशन रिजॉल्व नहीं हो रहा है, उसमें ईरान एंटर कर रहा है। प्लस दिस ईयर देयर आर लॉट ऑफ इकोनॉमीज विच आर गोइंग फॉर इलेक्शंस। प्लस रशिया यूक्रेन का प्रॉब्लम है ही है। यूएस इज गोइंग फॉर इलेक्शन, इंडिया इज गोइंग फॉर इलेक्शन। तो दैट इज वाई प्रेशियस मेटल्स में रैली है। प्लस यूएस का फेड इज एक्सपेक्टेड टू कट डाउन द इंटरेस्ट रेट, सो कॉस्ट ऑफ फंड्स इज कमिंग लाइकली टू कम डाउन। तो बहुत सारे फैक्टर्स है जिसकी वजह से प्रेशियस मेटल्स में रैली हो सकता था या हो रहा है। लास्ट मंथ अगर आप देखोगे, गोल्ड हैज आल्सो सर्ज, सिल्वर हैज आल्सो सर्ज्ड अप। बट my bet to the students was basically, rather than looking for obvious gold and silver, look out for companies which make this gold or which make this silver. क्योंकि अगर गोल्ड का सेलिंग प्राइस ऊपर गया या सिल्वर का सेलिंग प्राइस ऊपर गया, तो माइनर को प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है। क्यों बहुत ज्यादा होता है? उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें एक सब्सटेंशियल पार्ट रहता है, लाइसेंस फी पेड फॉर एक्वायरिंग दैट पर्टिकुलर माइन। ये जो माइन है या जो
गोल्ड फील्ड है वो एक्वायर किया आपने, उसका कॉस्ट जो है आपका वो फिक्स है। बट अनफॉर्चुनेटली ये माइनर्स जो है वो इंडिया में नहीं है, वो माइनर्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में है। तो मैंने आपको स्टॉक्स बहुत बाद में बोले थे, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स टू बाय दोज स्टॉक्स इन यूनाइटेड स्टेट्स, तो आई कुड बाय इट फ्रॉम माय इंटरनेशनल अकाउंट, तो यूएस का अकाउंट है। तो वो बैकग्राउंड था, तो उस बेसिस पे आज कुछ बच्चे बोले कि गोल्ड खरीदना चाहिए। तो ये वीडियो उनके लिए जिनको फिजिकल गोल्ड से बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है फॉर इन्वेस्टमेंट। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, फिजिकल गोल्ड मिस्टर राम खरीदना चाहते हैं। क्या भाव पे खरीदेंगे वो? ये 5 अप्रैल का भाव है 99.999 प्यूरिटी का, जिसको आप 24 कैरेट गोल्ड से भी जानते हो। उसका रेट एएम पीएम मॉर्निंग वाला रेट है और इवनिंग वाला रेट है मार्केट क्लोजिंग का। तो 5 अप्रैल का रेट 69,882। दीज आर द रेट्स विच आर एक्सक्लूडिंग टैक्सेस, एक्सक्लूडिंग एनी मेकिंग चार्जेस। तो ज्वेलरी खरीदने गए तो ऑब्वियसली टैक्सेस ऐड होते हैं, मेकिंग चार्जेस, डिजाइन चार्जेस ऐड होते हैं, तो वो तो यहां पर नहीं है। दिस इज 69,882 पर 10 ग्राम। So let me open up the Excel because I want to do the calculation. This is for Mr. Ram. What is Mr. Ram trying to do? He is trying to buy a physical gold. Okay? So this Excel sheet, you're gonna go crazy and mad at the end. So I am typing physical gold. Raw video है तो कोई type sheet नहीं है, ये अभी 10 लेक्चर के अंदर समझा इसलिए हम बना रहे। 69,882. This is per 10 ग्राम, ठीक है। दिस इज फॉर अ पर्सन हु इज बाइंग अ फिजिकल गोल्ड। दिस इज ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 which I want to explain is a sovereign gold bond. There are more options of buying a gold, like ETF के फॉर्म में भी आप गोल्ड खरीद सकते हैं, बट ETF से भी बहुत अच्छा फॉर्म जो है वो सॉवेरिन गोल्ड बॉन्ड है। तो आज की तारीख में अगर आपको गोल्ड खरीदना है एज ए इन्वेस्टमेंट, तो बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल इज sovereign gold bond, provided it is from your accounted money. Illegal का बात नहीं करते वो, that is nonsense. So sovereign gold bond is a scheme that is introduced by our Reserve Bank of India, basically looking at the obsession of Indians to buy the gold. RBI ने एक स्कीम इंट्रोड्यूस किया जहां पर RBI ने बोला कि आप RBI को पैसा दो, RBI borrows on behalf of government, it is government bond, तो RBI को पैसा दो, RBI आपको एक नोशनल गोल्ड बॉन्ड इशू करेगी ऑफ इक्वल टू 1 ग्राम। यू कैन बाई इट एनी क्वांटिटी, 1 यूनिट विल बी इक्वल टू 1 ग्राम at the rate using the rate at the time at which the bond is issued. So basically you buy 1 gram of gold from Reserve Bank of India. फिजिकली गोल्ड नहीं आता है, आपके डीमैट अकाउंट में सिर्फ एक बॉन्ड आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। तो लेट अस से यू वांट टू बाय 10 ग्राम, तो 10 ग्राम का जो भी रेट है जब आरबीआई बॉन्ड इशू कर रही है वो रेट आपको देना पड़ेगा। वो रेट बेसिकली इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन का जो रेट चलता है उसका एवरेज लेते हैं। जब इशू करना है तो उसका एवरेज रेट आरबीआई कंसिडर करता है और वो रेट पे आरबीआई बॉन्ड इशू करता है, आप आरबीआई को पैसा देते हो। अब आप बोले कि सर ये बॉन्ड हो गया, सर बॉन्ड पे तो हमने सुना था फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। हाँ, यहाँ पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन ये बॉन्ड में आरबीआई ने एक बहुत बढ़िया ट्विस्ट डाला। ट्विस्ट क्या है? जिन लोगों को गोल्ड में इन्वेस्ट करने का चस्का है या आदत है या गोल्ड अच्छा लगता है उनको, तो आरबीआई ने बोला दिस बॉन्ड विल बी रिडीम्ड एट अ प्राइस इक्वल टू द प्राइस ऑफ द गोल्ड व्हेन यू कम टू रिडेम्पशन। बॉन्ड का टेन्योर 8 ईयर्स है, तो अभी तुमने बॉन्ड में इन्वेस्ट किया, अभी रेट चल रहा है लेट अस अज्यूम 70,000 पर 10 ग्राम और 7,000 पर ग्राम डिवाइड बाय 10, 7,000 पर ग्राम पे तुमने बॉन्ड खरीद लिया। 8 साल के बाद अगर गोल्ड का रेट 12,000 पर ग्राम हो गया तो आपको 12,000 मिलेगा। 8 साल के बाद गोल्ड का भाव 4,000 पर ग्राम हो गया तो 4,000 मिलेगा। मतलब वो जो बॉन्ड है, द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज लिंक्ड टू मार्केट प्राइस ऑफ द गोल्ड। तो जो बंदा फिजिकल गोल्ड खरीदना चाहता है उसने ये बॉन्ड खरीद लिया, तो उसको रिटर्न कितना मिलेगा? जितना फिजिकल बॉन्ड का मिलता है उतना ही मिलेगा। आंसर इज नो, क्योंकि उसके ऊपर फिक्स इंटरेस्ट भी मिलेगा इन एडिशन टू द गोल्ड प्राइस अप्रिसिएशन। तो इफ यू बाय अ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, नंबर 1 एडवांटेज क्या मिल गया आपको? जो गोल्ड का रिटर्न था वो तो मिलने वाला है, जितना गोल्ड का रिटर्न है वो तो मिलेगा, क्योंकि रिडेम्पशन ऑफ द बॉन्ड विल बी हैपनिंग एट सेम प्राइस ऑफ द गोल्ड आफ्टर 8 ईयर्स। 8 ईयर्स इज द टेन्योर ऑफ द बॉन्ड। आरबीआई के पास ऑप्शन है
उस बॉन्ड को प्रीमैच्योरली क्लोज करने का। बिफोर 8 years आरबीआई कैन क्लोज इट, बट मिनिमम आफ्टर 5 years, वो ठीक है। बट आरबीआई, दूसरा एडवांटेज आरबीआई इसके ऊपर 2.5% पर एनम इंटरेस्ट भी पे करेगा ऑन द अमाउंट दैट यू पेड टू आरबीआई एट द टाइम ऑफ बाइंग द बॉन्ड। इनिशियली जब आपने बॉन्ड खरीदा तो आरबीआई को जो पैसा दिया उस पैसे पे 2.5% पर एनम, बट इट विल बी पेड हाफ ईयरली बेसिस, सो हाफ ईयरली 1.25। सेकंड एडवांटेज। थर्ड एडवांटेज सबसे बड़ा, फिजिकल गोल्ड जब आप बेचते हो तो आपको जो भी प्रॉफिट हुआ उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स भरना पड़ता है। ये जो सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड है इसके ऊपर आप कितना भी प्रॉफिट कमाओ, वो प्रॉफिट मैच्योरिटी पे, अगर आपने मैच्योरिटी तक होल्ड किया तो टैक्सेबल नहीं है। अगर आपने बीच में ये बॉन्ड बेच दिया तो टैक्सेबल है। बट इफ यू बाय दिस पर्टिकुलर बॉन्ड एंड होल्ड इट टिल मैच्योरिटी लास्ट डेट, और आरबीआई से वापस पैसा लेते हो आप, तो कोई भी प्रॉफिट, कोई भी टैक्स नहीं भरना है। हाँ, इंटरेस्ट जो आएगा आपको हाफ ईयरली, उसके ऊपर आपके नॉर्मल स्लैब रेट के हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये एडवांटेज हो गया। सबसे और बड़ी एडवांटेज, फिजिकल गोल्ड जब आप खरीदते हो, यू हैव रिस्क ऑफ थेफ्ट, यू हैव टू हैव इंश्योरेंस और लॉकर, या आप घर में गोल्ड रखे और कहीं घूमने गए, आपको स्ट्रेस आता है कि घर में क्या हो गया, प्लस आपको ज्वेलर या जो भी कोई है वो चीट भी कर सकता है, कि वो फेक गोल्ड भी दे सकता है। यू नेवर नो, दैट रिस्क ऑल रिमेन्स देयर, स्टोरेज कॉस्ट वगैरह का। यहां पर वो रिस्क है ही नहीं, बिकॉज यू आर जस्ट गिविंग आरबीआई प्राइस ऑफ द गोल्ड। So this is sovereign gold bond. If anyone is interested in reading more on this, RBI के वेबसाइट पे FAQs है। So if you go down to the rbi.org.in, RBI ने भी नया वेबसाइट भी लॉन्च किया उनका। At the bottom there is a FAQ, and FAQ में आपको यहाँ पे 2019 में एक FAQ है, frequently asked question, पूरे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे RBI के क्वेश्चंस। So this was my second point. तो हमारे पास एक मिस्टर श्याम है जिसको इस सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है। मिस्टर राम ने कहां पे इन्वेस्ट किया? फिजिकल गोल्ड। मिस्टर श्याम कहां पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं? सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आरबीआई हर रोज आके तो मार्केट में बॉन्ड इशू नहीं करता है। आरबीआई ये बॉन्ड एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में ही इशू करता है, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी मार्केट इशुएंस बाय द आरबीआई। लेकिन ये बॉन्ड्स का स्टॉक एक्सचेंज पे सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग भी होता है। जैसे शेयर्स कंपनी इशू करती है उसको प्राइमरी मार्केट बोलते हैं आईपीओ के फॉर्म में, वैसे यहां पर आरबीआई एक बार इशू करता है बॉन्ड, लेकिन वो बॉन्ड का स्टॉक एक्सचेंज पे क्या होता है बच्चों? ट्रेडिंग चलता है। तो ये जो बॉन्ड्स आरबीआई ने इशू किए, ये आप स्टॉक एक्सचेंज से भी खरीद सकते हो। स्टॉक एक्सचेंज से खरीदा और मैच्योरिटी तक होल्ड किया, कोई कैपिटल गेन नहीं लगता है, इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स लगता है। लेकिन अगर आपने स्टॉक एक्सचेंज पे खरीदा और स्टॉक एक्सचेंज पे ही बेचा, या मैच्योरिटी के पहले आपने कभी भी बेच दिया, तो टैक्स लगता है, राइट? अब अज्यूम करो Mr. Sham wants to buy this bond on stock exchange, right? Can he buy? Yes, through a broker account. He should have broker account, bank account, demat account, linking होना चाहिए, वो buy कर सकता है। तो मैं आपको एक बॉन्ड दिखाता हूं जो आरबीआई ने भी लेटेस्ट इशू जो किया था 2023-24 में, फरवरी में आरबीआई का इशू आया था। ये बॉन्ड्स हर रोज नहीं आते आरबीआई से, ये पीरियोडिकली आता है। और आरबीआई जब ये बॉन्ड्स लाता है, जो बंदा ऑनलाइन एप्लीकेशन करता है उसको 50 रुपीज पर ग्राम का डिस्काउंट भी देता है। वो डिस्काउंट वेरी होता है, बट राइट नाउ 50 रुपीज का डिस्काउंट दिया था उन्होंने। तो मैं अभी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट पे लेके जा रहा हूं, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट में खरीदना है तो आपको कहां पे जाना पड़ेगा? यू डोंट हैव टू गो टू स्टॉक एक्सचेंज, गो टू द ब्रोकर। बट मैं आपको यहां पर एनएसई के वेबसाइट पे आपका उसका रेट दिखाना चाहता हूं। शायद हमारा इंटरनेट जा चुका है, मेरे पास थोड़ा फास्ट इंटरनेट कनेक्शन है। मिल गया, आ गया। हाँ, तो यहां पर मैं एनएसई के वेबसाइट पे सर्च कर रहा हूं, SGB फेब 32 2024 में इशू हुआ, लेकिन 8 साल के बाद उसका मैच्योरिटी है 2032। तो SGB फेब 32 4 ऐसा सिंबल है उसका। आपने अगर देखा होगा जो ऑरेंज कलर में सिलेक्टेड है, राइट हैंड साइड पे सिंबल है SGB फेब 32 रोमन 4। आपको अगर कभी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो भी ब्रोकर के थ्रू जाओगे उस ब्रोकर में सिंबल थोड़ा अलग रह सकता है। हर एक ब्रोकर का अपना अपना वो टिकर बोलते हैं उसको, या सिंबल बोलते हैं। ये SGB 2.5% इज अ कूपन रेट फिक्स्ड। फरवरी 2032 में ये क्या होने वाला है? मैच्योर होने वाला है। और ये सीरीज 4 है 2023-24 का। अभी उसका मार्केट में भाव क्या चल रहा है? 6775। डिड यू नोटिस समथिंग? व्हाट वाज द रेट ऑफ द गोल्ड?
69,982 per 10 gram. So what is a physical gold per gram divided by 10? So this is per gram. Per gram rate क्या है? 6988. But that bond is trading at 6775. Why? क्योंकि बच्चों एक सिंपल कॉमन सेंस लगाओ, जिस बंदे ने वो बॉन्ड खरीदा है और उसको अभी पैसे की जरूरत है, उसको एग्जिट करना है, तो वो बॉन्ड बेचने जाता है. वो जब बॉन्ड बेचने जाता है, ही विल नेवर बी एबल टू सेल द बॉन्ड एट अ रेट हायर देन द करंट प्राइस ऑफ द गोल्ड. क्यों? लोग फिर जो बायर है, वो बायर क्या बोलेगा? भाई मैं तो फिजिकल गोल्ड भी खरीद सकता ना फिर, या मैं वाई डू आई नीड टू पे मोर. यहां पे सेलर वांट्स अ लिक्विडिटी. तो सेलर वांट्स अ लिक्विडिटी क्योंकि उसको बॉन्ड बेच के निकलना है, पैसा चाहिए. तो सेलर हैज टू गिव सम डिस्काउंट टू द करंट मार्केट प्राइस. तो व्हाट इज द प्राइस ऑफ एसजीबी? अभी हाँ, एसजीबी के अलग अलग इश्यूज रहते हैं, उनका हर एक का प्राइस लगभग लगभग 19-20 रहता है. क्योंकि उसमें क्या रहता है, इंटरेस्ट भी रहता है, तो प्राइस में डिफरेंस रहता है. एसजीबी में कौन से एसजीबी का प्राइस लिख रहा हूं? प्राइस ऑफ एसजीबी 2032 मैच्योरिटी. 32 मैच्योरिटी इशू कब किया था? लेकिन इशूड इन 2024 फेब्रुवरी मंथ. क्या प्राइस चल रहा है ये? 6775. क्योंकि आपने अगर दूसरा कोई एसजीबी देखा तो उसका प्राइस अलग रहेगा. तो 6775 पे आप ये बॉन्ड खरीद सकते हो. अब ये बॉन्ड के डिटेल्स आपको फेच करने होते हैं. जब भी कोई नया बॉन्ड आता है, नई सीरीज आती है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने वेबसाइट पे प्रेस रिलीज करता है. एज अ डिस्क्लेमर, आई हैव सर्टन बॉन्ड्स. मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू पुश द बॉन्ड्स. My allocation to bonds is lesser. My allocation to gold is little more than the bond, and my allocation to miner is way more than these two. But mining is risky because mining is like buying equity shares of a mining company. That is more risky. Okay, I'm not a SEBI registered investment advisor. This is basically for intermediate or CA course students to understand the concept of the bond. So 6775 is a price of that particular bond. I want to fetch the details of this bond. From where will I fetch? Again, I go to RBI website. At the top of the RBI website, you can go to search, and actually यहाँ पे search पे click करना होता है, enter करना होता है, वापस वही लेके जाता है. तो sovereign gold bond scheme, RBI हर बार यही लिखता है. और उसके ऊपर मैं क्या करता हूँ? सर्च करता हूँ. और फिर यहां पर नीचे आने के बाद आपको करना है ना, आई एम सिलेक्टिंग अ बॉन्ड विच इज इन लास्ट 1 year. सो आई एम सेइंग लास्ट 1 year सर्च. वेयर सर्च इन एंटायर डॉक्यूमेंट नहीं, टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट. टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट जो प्रेस रिलीज रहता है वो सर्च करना है. अपडेट रिजल्ट. तो और यहां पर नीचे प्रेस रिलीज आता है. पास्ट 1 year सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम. ओके, प्रेस रिलीजेस, बहुत सारे प्रेस रिलीजेस आए यार. हाँ, ये आ गया अपना सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2023-24 सीरीज नंबर 4. उसका इश्यू प्राइस, वो बॉन्ड इश्यू क्या प्राइस पे किया था, तो आरबीआई ने वहां पर इसका इश्यू प्राइस लिखा है 6263 पे ये बॉन्ड इश्यू किया था, विच वॉज बेसिकली नथिंग बट एवरेज प्राइस ऑफ द गोल्ड ऑन इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन वेबसाइट. वो भी लिखा है वहां पर, इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन. तो ये बॉन्ड 6263 पे इश्यू हुआ था, लेकिन मेरे को इसका इश्यू का डेट चाहिए डीमैट का. तो वो वहां पर ऊपर प्रेस रिलीज में नोटिफिकेशन मिलता है. आरबीआई ये इश्यू प्राइस फिक्स किया आरबीआई ने कब? 9th फरवरी को. लेकिन उसका इश्यू का पीरियड क्या था, वो पीरियड देखने के लिए यहां पे जाना होता है. प्रेस रिलीज आरबीआई की. तो दिस इज 8th दिसंबर को प्रेस रिलीज आया था. यहां पर सीरीज नंबर 4 है. उसका डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन ये था. अकाउंट में कब आए थे ये? 21st फरवरी 2024. अभी उसका इंटरेस्ट पेमेंट डेट अलग अलग रहता है, बट आई एम टेकिंग 6 मंथली. क्यों लिखा है मैंने ये डेट मैंने क्यों निकाला? 21 फरवरी 2024 को तुम्हारे डीमैट अकाउंट में बॉन्ड आ जाएंगे. बॉन्ड आ जाएंगे बाय पेइंग 6263 इफ यू अप्लाइड इन अ प्राइमरी मार्केट. बट मिस्टर श्याम जो हमारे कहानी में है, वो प्राइमरी मार्केट में खरीद रहे हैं उसको या सेकेंडरी मार्केट में खरीद रहे? सेकेंडरी मार्केट आज खरीद रहे. आज तारीख है 5th अप्रैल. एक्चुअली मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 6th अप्रैल को, लेकिन जो रेट लिया मैंने 5th अप्रैल का लिया है. ठीक है, आप इसको अगर बाय करना है तो आपको मंडे को ही बाय करना सकते हैं. आज सैटरडे संडे मार्केट बंद रहता है. तो 21 फरवरी को
6263 पे बॉन्ड इशू किया था, उसको पहला इंटरेस्ट कब मिलेगा? 21 फरवरी प्लस 6 मंथ्स, 21 अगस्त, एग्जैक्ट वो नहीं रहता है बट अप्रोक्सीमेटली आता है 21 अगस्त, और वहां से आगे 6 महीने। ऐसा कब तक चले गए बॉन्ड? 2032 ऑफ 21 फरवरी 2032 तक बॉन्ड चलेगा। नाउ लेट अस कम डाउन टू मैजिकल थिंग्स। नाउ दिस इज गोना बी क्रेजी एंड यू विल अंडरस्टैंड द थंबनेल जिसके ऊपर क्लिक करके आप यहां तक आए हो, नहीं और आगे भी जाना है। 6775 क्या है? बॉन्ड तुमने खरीदा, सामने बॉन्ड खरीद लिया, उसको सस्ते में बॉन्ड मिल गया है ना, लेकिन उसको कूपन भी मिलेगा। कूपन मतलब इंटरेस्ट, वो टैक्सेबल रहता है, लेकिन तो उसको कूपन कब मिलेगा? मैं यहां पर एक एक्सेल शीट बना रहा हूं, डेट, कूपन और अमाउंट। अमाउंट मिलेगा, ठीक है। पहला कूपन कब मिलेगा रे? 21 अगस्त 2024 को। फिर अगला कब मिलेगा? 21 फेब 2025। 6 महीने ऐड करो एंड देन एक्सेल को सिर्फ ये सिलेक्ट करो और इसको ड्रैग करो, एक्सेल ऑटोमेटिकली उसको लेके जाता है। मुझे कहां तक लेके जाना है? 2032 तक लेके गया मैं। इफ यू ऑब्जर्व 6 महीने का गैप पड़ गया। अब ये कूपन कितने पे मिलेगा? इश्यू प्राइस कितना था तुम्हारा? 6263। हर एक सीरीज का इश्यू प्राइस अलग रहता है। तुमने सेकेंडरी मार्केट में भी खरीदा तो भी तुमने जो पैसा पे किया उसके ऊपर नहीं, आरबीआई को 6263 मिला था, आरबीआई 6263 पे इंटरेस्ट देगा। तुम 6775 पे खरीद रहे हो, मतलब अभी ये 6775 क्यों हो गया? क्योंकि उस पीरियड से अब तक बॉन्ड की प्राइस, गोल्ड की प्राइस बढ़ गई है, इसलिए बॉन्ड की प्राइस भी बढ़ चुकी है। 6263 इंटू 1.25%, 2.5% पर एनम था 6 मंथ्स का, इतना आ गया। तो ये तुमको इंटरेस्ट मिलेगा, ये फिक्स इंटरेस्ट है, तो हर बार मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया उसको। दिस इज द इंटरेस्ट दैट यू आर गोइंग टू रिसीव। व्हाट इज द टुडेज डेट? टुडेज डेट इज 5th ऑफ अप्रैल। हम 6 अप्रैल को रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन रेट 5th अप्रैल का है ना, तो मैंने टुडेज डेट टाइप किया। नाउ हियर आई एम टाइपिंग नंबर ऑफ years from today, because I want to find a present value of what interest I'm going to earn in the future. I want to find a present value. Present value का फॉर्मूला क्या है? Future value into 1 upon 1 plus r raised to n. n is number of years. तो number of years कैसे निकालूंगा मैं? This date minus today's date. Today's date को मैंने constant कर लिया, divided by 365. Q, I want number of years. This is roughly 0.37 years from today. 6 months is 0.5, but 6 months भी नहीं है ना, बाकी 2-3 महीने हो चुके हैं, तो मैंने उसको कॉपी पेस्ट किया। नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स को हम n बोलते हैं। अब आई वांट टू फाइंड डिस्काउंटिंग फैक्टर। डिस्काउंटिंग फैक्टर इज यूज्ड टू कन्वर्ट फ्यूचर वैल्यू टू द प्रेजेंट वैल्यू। हाउ डू यू गेट डिस्काउंटिंग फैक्टर? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस r रेज टू n। बट डिस्काउंटिंग फैक्टर के लिए आपको डिस्काउंट रेट चाहिए होता है। मैं बोलता हूं कि ये जो पैसा है मुझे मिलेगा, मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 6% पर एनम, तो आई एम टेकिंग डिस्काउंट रेट एज 6% पर एनम। ये जो इंटरेस्ट मुझे मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू ढूंढनी है ना, वो इंटरेस्ट में कहीं और इन्वेस्ट किया, नॉर्मल लिक्विड फंड्स में तो 4-5% मिलता है, लॉन्ग टर्म फंड्स में इन्वेस्ट किया तो थोड़ा ज्यादा मिलता है, तो एवरेज मैंने 6% ले लिया। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे निकलता है? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस I और R इज माई 6% रेज टू n। n कहां पर है? ये n है, तो ये डिस्काउंटिंग फैक्टर आ गया बच्चों। फिर क्या आएगा? प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू इज फ्यूचर वैल्यू इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो जो इंटरेस्ट मिलने वाला है उसका टोटल आ गया यहां पर, तो मैं यहां पर निकालता हूं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ व्हाट? इंटरेस्ट। डू यू वांना गो मैड? जस्ट वेट। तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट आ गया 993.51। सी, मैं उसको राउंड ऑफ करता हूं, रहते पूरा ही रहता है उधर, ठीक है। अब हमारे कहानी में कौन थे? मिस्टर राम एंड मिस्टर। तो कहानी में अगर आप देखोगे तो मिस्टर राम ने कितना इन्वेस्ट किया? 6988 इन्वेस्ट किया, फिजिकल गोल्ड खरीदा 6988 पर ग्राम में। मिस्टर राम को रिटर्न कितना मिलेगा? मिस्टर राम को रिटर्न इंटरेस्ट नहीं मिलेगा राम को, क्योंकि राम ने फिजिकल गोल्ड खरीदा, बिस्किट खरीदा उसने, या अपना रिंग खरीदा विदाउट डिजाइन, तो राम को 6988 ही मिलेगा ना, गोल्ड का रिटर्न नहीं मिलेगा ना सिर्फ। राम विल नॉट अर्न एनीथिंग मोर देन द गोल्ड रिटर्न।
बट मिस्टर श्याम जो हमारी कहानी में थे, उन्होंने बॉन्ड खरीदा 6775 पे, तो उनको गोल्ड का रिटर्न भी मिलेगा तो शाम को मिल रहा था, प्लस उनको एडिशनली इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो एडिशनल इंटरेस्ट मिलेगा, वो उसका प्रेजेंट वैल्यू मैंने ढूंढ लिया। तो मैं बेसिकली क्या निकल रहा हूं, इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ गोल्ड। ये जो प्राइस पे किया है मिस्टर श्याम ने, कितना पे किया? 6775। मिस्टर श्याम 6775 पे करके इंटरेस्ट भी रिसीव करेंगे, प्लस गोल्ड का जितना रिटर्न मिस्टर राम कमाएंगे उतना मिस्टर श्याम को भी मिलने वाला है। तो इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ गोल्ड, इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ गोल्ड टू श्याम कितना रहेगा? ये बॉन्ड के लिए उन्होंने पे किया, माइनस व्हाट, इंटरेस्ट जो मिलने वाला है वो माइनस करो ना। तो इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ गोल्ड टू मिस्टर श्याम इज ओनली 5784। मिस्टर राम को कितना मिल रहा था? इसी को बोलते हैं डिस्काउंट ऑन गोल्ड। कितने में सस्ता मिल गया गोल्ड? 6988 माइनस 5782, 1200 रुपया सस्ता मिल गया। डिस्काउंट परसेंटेज टू हुम? मिस्टर श्याम 1200 में सस्ता मिल गया गोल्ड। 1200 डिवाइडेड बाय 6988, इसको मैं परसेंटेज में फॉर्मेट करता हूं 17.27%, विच वॉज अ थंबनेल अप्रोक्सीमेटली। इधर उधर अभी स्टाफ ने क्या बनाया मालूम नहीं मुझे। विच इज अ डिस्काउंट। वो थंबनेल देख के तुम आ गए थे, यहां तक आ गए तो ऑल द बेस्ट। फिजिकल पब्लिक तो यहां तक ही है, समझा तुमको? तो विल यू एवर, और ऑन टॉप ऑफ दिस फिजिकल गोल्ड पे टैक्स लगेगा, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पे टैक्स नहीं लगेगा अगर आप उसको मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं। कब परचेस किया आपने वो रिलेवेंट नहीं है, आपने आरबीआई से परचेस किया या सेकेंडरी मार्केट में परचेस किया वो रिलेवेंट नहीं, मैच्योरिटी तक होल्ड किया तो है। तो आज से क्या करोगे? गोल्ड खरीदना है तो क्या करोगे? इन्वेस्टमेंट के लिए फिजिकल गोल्ड खरीदोगे या सॉवरेन गोल्ड खरीदोगे? सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। आई होप आपको पसंद आया होगा, बाकी बच्चों को स्प्रेड कर देना। बाय बाय।